अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको इस अधम का प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सनातन शिक्षा, पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई बाबा जी को भगवत गीता का जो सर्वगुह्यतम ज्ञान है, मन मना भव मत भक्तो, उसके बारे में बताते हैं। आगे अब भगवत गीता में 5 प्रकार के ज्ञान हैं। ये जो 5 प्रकार के ज्ञान है अधिकार के अनुसार है। जिसका जैसा अधिकार है वो उस अधिकार के अनुसार उस ज्ञान को स्वीकार करेगा। लेकिन जिसका उत्तम अधिकार है, जिसका श्रेष्ठतम अधिकार है, वो कौन से ज्ञान को स्वीकार करेगा? वो श्रेष्ठतम ज्ञान को ही स्वीकार करेगा अपने अधिकार के अनुसार, जो क्या है? मन मना भव मत भक्तो, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं अपना मन ही मुझे दे दो। पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान सब साधी अवशेषे ए आज्ञा बलवान। अब भगवान ने ही तो बोला है, वेद में धर्म के बारे में बताया है, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया है, कर्म योग के बारे में बताया है, अष्टांग आदि योग के बारे में बताया है और ज्ञान का मार्ग भी बताया है। लेकिन सब साधी अवशेषे ए आज्ञा बलवान, एक होता है पूर्व आज्ञा और एक होता है आगे वाली आज्ञा। तो जब अगर किसी ने आपको बोला मुझे पानी लाके दो, फिर बाद में बोला अच्छा मुझे दूध लाके दे दो, तो क्या लाके दोगे? पानी या दूध? ऑफ कोर्स दूध लाके देंगे। तो जो आगे वाली आज्ञा दी जाती है उसके बाद क्या होता है, जो पूर्व आज्ञा होती है उस समय वो निम्न हो जाती है, यानी कि उसका महत्व नहीं रहा। 9th क्लास में जाते हैं तो 8th क्लास की किताबों को छोड़ देते हैं ना। तो उसी प्रकार से भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में एक एक करके स्तर के अनुसार, अधिकार के अनुसार ज्ञान दिया। और जब 18वें अध्याय में आए, फिर उन्होंने 18वें अध्याय में क्या किया? जो ज्ञान 18वें अध्याय में दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्मों को छोड़ दो। अब तक मैंने जितने धर्म के बारे में बताया है अर्जुन, उसको त्याग दो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसलिए जो क्रम इसको बताया गया है कि जितने भी जो धर्म है वो धर्म जो है वो अधिकार के अनुसार स्वे स्वे अधिकारे योनिष्ठा सगुण परिकीर्तिता, जिसका जैसा जैसा अधिकार होता है वो अपने अधिकार के अनुसार ही उस शास्त्रों की वाक्यों को ग्रहण करता है और उसके अनुसार धीरे धीरे वो क्रमशः आगे बढ़ना शुरू करता है। एई आज्ञा बले भक्ति श्रद्धा यदि है सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भजय। तो अब एई आज्ञा बले, अब जिसको भगवान कृष्ण की इस आज्ञा के ऊपर संपूर्ण रूप से बल हो जाएगा कि हाँ भगवान ने बोला ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मैं सारे धर्मों को त्याग दूंगा। मैं पितरों की पूजा नहीं करूंगा चाहे शास्त्रों में लिखा हो, मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा चाहे शास्त्र देवी देवताओं को कितना भी भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करें, मैं वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग दूंगा। किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। एई आज्ञा बले भक्ति श्रद्धा यदि है, अगर किसी भक्त की श्रद्धा जाग जाती है भगवान की इस आज्ञा के ऊपर, सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भजय, तो वो ही कृष्ण भजन का अधिकारी होता है, जो क्या करता है? सारे कर्मों को अपने त्याग देता है। तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवण आदौ व श्रद्धा यावन न जायते। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भी बात बोली थी, 11वें स्कंद में आता है कि एक व्यक्ति कर्म करने का कब तक अधिकारी है? तावत कर्माणि कुर्वेत, भाई तब तक आपको संसार में रहते हुए अपने कर्म को करना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ते हुए कर्म योग में आप चलोगे। कब? ना निर्वेद्येत यावत, जब तक निर्वेद ना आ जाए। निर्वेद का मतलब होता है संसार के प्रति वैराग्य। तो जब तक संसार के प्रति राग है, अपने कर्मों को करते हुए भगवान को अर्पित करते हुए धीरे धीरे एक साधक आगे बढ़ेगा। लेकिन जब उसके हृदय के अंदर विराग उत्पन्न हो जाएगा संसार के प्रति, लेकिन केवल विराग से भी नहीं होगा, फिर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण बात जो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बोला था, आज वही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई बाबा जी को बोल रहे हैं, मत कथा श्रवण आदौ, कि केवल विराग्य से नहीं होगा। मत कथा श्रवण आदौ, मेरी कथा के श्रवण में वा श्रद्धा यावन ना जायते, जब तक मेरी कथा में उसकी रुचि ना हो जाए। तो 2 चीजें हो गई, एक हो गया संसार के प्रति विराग और भगवान की कथा के प्रति राग। अगर संसार के प्रति विराग हो गया लेकिन भगवान की कथा के प्रति राग नहीं हुआ, तब तक भी वो कर्म
मार्ग को छोड़ने का अधिकारी नहीं बनता है। एक जीव अपने कर्मों को संसार के तब छोड़ सकता है, यानी कि वो त्यागी आश्रम की ओर, भगवान की ओर तब उन्मुख हो सकता है त्याग आश्रम में जाके, कब, जब उसकी संसार के प्रति विराग हो जाए। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि कितने सारे भारत के अंदर अनवांटेड स्कैम्स हो जाते हैं, क्योंकि साधु जो हैं, साधु का वेश ले लिया लेकिन संसार के प्रति अभी भी राग है, तो वो व्यक्ति साधु के वेश का अधिकारी नहीं है। आगे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये है श्रद्धा का अर्थ। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास। कैसा विश्वास? सुदृढ़ निश्चय। ये उसको निश्चय ही नहीं, दृढ़ भी नहीं, सुदृढ़ निश्चय हो जाता है। क्या? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण भक्ति में नियुक्त कर देता है संपूर्ण रूप से, तो उसके जो कर्म है, उनके कर्मों को भगवान कृष्ण 33 कोटि देवी देवताओं को आदेश देते हैं कि अब ये मेरी संपूर्ण रूप से भक्ति कर रहा है, अब इसके जो भी काम्य कर्म रह गए हैं तुम जाके इसको पूरा करो। तो इसलिए जिसको ये पूर्ण विश्वास हो जाता है वो ही कृष्ण भक्ति का अधिकारी होता है। बद्ध इसकी टीका में, अनुभाष्य में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि जो बद्ध जीव है वो लगा हुआ है किसमें? अपने भोगों की सामग्री को एकत्रित करने के लिए। और जब भगवत भक्ति उदय होती है, जब साधक के हृदय में भगवत भक्ति का उदय होता है, तब जाके उसकी ये चेष्टा रुकती है, तब वो संसार के भोगों को असक्त करने के लिए जो अपनी टाइम और एनर्जी दे रहा है उससे वो हटता है, और फिर क्या करता है? उत्तम वस्तु भगवान श्री कृष्ण, उनको प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। अब इसी को पुष्ट करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक भागवत का श्लोक बोलते हैं। ये जो प्रजापति दक्ष थे, उनके जो पुत्र थे, तो उनको नारद जी ने, प्रजापति दक्ष ने तो उनको बोला जाओ सृष्टि करो, तो नारद जी उनको रास्ते मिल गए, तो नारद जी को उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण किया, और नारद जी ने उनको ऐसे उपदेश दिए कि उन्होंने क्या किया? सृष्टि ना करके सीधा वैराग्य बन गए और साधु बन गए। तो क्या उपदेश दिया था वो बता रहे हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्सखंभुजोप शाखा, प्राणोपहारच्च यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युत एजा। कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे पेड़ की जड़, पेड़ की जड़ में अगर हम पानी देंगे तो क्या एक एक पत्ते में पानी देना पड़ेगा? अगर पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो उसका मतलब क्या है कि पूरे पेड़ को ही पानी मिल गया। उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो क्या है? कृष्ण ही इस जगत के मूल है। तो अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है तो उसके सर्व कर्म कृत हुए, उसने सारे कर्मों को अपने कर लिया, वो किसी का ऋणी नहीं रह जाता। प्राणोपारच यथा इंद्रियाणाम। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि चलो मान लो अगर पेड़ की जड़ में पानी दे दिया, तो अगर हम पत्ते पत्ते में भी पानी दे रहे हैं तो उसमें हार्म क्या है, इसमें नुकसान क्या है? तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्राणोपारच यथा इंद्रियाणाम, कि जैसे अगर हमें भोजन मुंह में डालते हैं तो मुंह में भोजन डालने से क्या होता है? सारी की सारी इंद्रियों को भोजन अपने आप मिल जाता है। अब ये तो नहीं हम सोचेंगे ना कि आंख में भी भोजन डाल लूँ, कान में भी भोजन डाल लूँ, तो भोजन तो मुंह में देने से सब कुछ, सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण को संतुष्ट कर लेता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, वो पूरे जगत को तुष्ट कर लेता है। और अगर कोई पूरे जगत को तुष्ट करने के लिए भी जाए लेकिन कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो उस जगत में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता और खुद भी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए एसेंस क्या है, सार क्या है? कि सार यही है कि जिसने कृष्ण के पास शरणागति हो गई, कृष्ण की सेवा कर ली, उसका सारा कर्म कृत हो गया। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कन्य श्रद्धा अनुसारी। तो भक्ति का अधिकारी कौन हुआ? इससे क्या समझ में आता है? भक्ति का अधिकारी हुआ श्रद्धावान जन, जिसके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। और श्रद्धा जो है, कनिष्ठ श्रद्धा होती है, मध्यम होती है और उत्तम श्रद्धा होती है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उतना बड़ा भक्त है। जिसकी प्रहलाद महाराज जी जैसी श्रद्धा होगी वो उत्तम भक्त होगा। जिसकी कोमल जो भक्त अभी आए हैं हम जैसे, जिनकी बिल्कुल कनिष्ठ श्रद्धा है, तो वो कनिष्ठ भक्त होंगे। अब आगे इसको श्रद्धा को समझने के लिए एक उदाहरण हमारे गुरुवर देते हैं कि एक बारी दो मित्र वन से जा रहे थे अपने गांव की ओर। रास्ते में बहुत बड़ा वन था। अब जब रास्ते में इतना बड़ा वन है, चलते चलते वन खत्म नहीं हो रहा, दोनों थक गए, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तो पहले वाले मित्र ने दूसरे को बोला कि अगर यहाँ पे विश्राम करेंगे, यहाँ पे हिंसक पशु हैं, एक एक करके विश्राम करते हैं, पहले आप कर लो फिर मैं कर लूँगा। तो दूसरे वाले को बोला पहले आप कर लो, अब ज़्यादा थके हुए हो। तो पहला वाला जो मित्र है दूसरे वाले को अपने गोद में उसका सर रख के उसको विश्राम करने देते हैं और खुद बैठा हुआ है चौकीदारी करने के लिए। उतने में सामने से सर्प आता है।
अब जब सांप आता है ऐसे कुंडली उठा के उसको डसने के लिए, तो पहला वाला मित्र बोलता है सांप को, अरे तू इसको क्यों डसना चाहता है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। बोला कि देखो ये मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है और हमारी शत्रुता इस जन्म नहीं कई जन्मों से चली हुई आ रही है, इसलिए तुम बीच में मत पड़ो, मैं इसको डसूंगा ही डसूंगा। तो जो दूसरा वाला मित्र है वो बोलता है कि देखो भाई ये मेरा मित्र है, मैं आपको इसको डसने नहीं दूंगा, अगर आप दोनों की दुश्मनी चली हुई आ रही है उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो बताओ। उसने कहा देखो मैं पूर्व जन्म में इसने मेरी गर्दन घोट के हत्या करी थी, तो मैं इसकी गर्दन पे ही डसूंगा। तो उसने बोला कि अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसकी गर्दन से तुम्हें थोड़ा सा खून दे दूं तो क्या तुम्हारी वो शत्रुता खत्म हो जाएगी। उसने कहा मुझे तो उसका खून पीना है, किसी भी प्रकार से अगर आप मुझे इसकी गर्दन से खून निकाल के दे दोगे तो मैं इसको नहीं डसूंगा। तो दूसरे वाले मित्र ने क्या किया, वहीं पास में से कुछ नुकीली कोई वस्तु उठा के उसकी गर्दन में हल्का सा यहाँ पे कट मारा, खून निकला, सांप को दिया, सांप ने खून पिया, सांप चला गया। अब जो पहला वाला मित्र है वो उठा, अब जब उसकी गर्दन काटा तो उसको पता तो चला होगा, लेकिन वो तब भी लेटा रहा। उसने बोला कि तेरे को इतना मेरे पे विश्वास है कि जब मैं तेरी गर्दन काट रहा था तब भी तू कुछ बोला नहीं। बोला मेरे को तेरे पे इतना विश्वास है कि अगर तू मेरी गर्दन भी काट रहा है तो इसमें भी तू क्या करेगा, मेरा भला ही करेगा, मेरा कभी भी अहित नहीं चाहेगा। तो ऐसा विश्वास भगवान कृष्ण के प्रति होना कि अगर हमारे साथ जीवन में कुछ भी अगर अनहोनी हो जाए तो हम सीधा सबसे पहले दोष कहाँ पे देते हैं, ऊपर करके भगवान को दोष देते हैं। नहीं, कि जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, ऐसी श्रद्धा कि हाँ जो भी कुछ होगा भगवान मेरा मंगल ही इसमें चाहते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर ऐसा विश्वास होना। पांचों पांडव जब युद्ध करने के लिए गए, इस जगत में एक जीव को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है, अपना पुत्र। अपना पुत्र अपने देह से भी ज़्यादा प्रिय होता है। पांचों पांडवों के जो पुत्र थे, अभिमन्यु का भी आप लोग जानते ही हैं, उनकी तो रक्षा भगवान कृष्ण ने नहीं करी। तो क्या उन्होंने भगवान कृष्ण में संदेह करा या भगवान कृष्ण में किसी प्रकार की उन्होंने कोई उंगली उठाई? नहीं, उनको पता है कि भगवान कृष्ण जो करेंगे वो उसमें मेरा मंगल ही मंगल होगा, उसमें नो क्वेश्चन, नो इफ एंड नो बट। तो वहां पे इसको बोलते हैं श्रद्धा, जिसकी भगवान के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा हो। शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारा ए संसार। अब जिसकी उत्तम श्रद्धा हो चुकी है भगवान के प्रति, ऐसी श्रद्धा कि जिसकी भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, उसके पास क्या होगा, एक तो उसका अपना आत्मविश्वास तो है ही है भगवान के प्रति, दूसरा क्या होगा, उसका शास्त्र युक्ति सुनिपुण, वो शास्त्रों की युक्ति में सुनिपुण होगा। शास्त्रों में अगर कभी भी उसके साथ कोई शास्त्रार्थ करे, चाहे कोई कर्मी मार्ग का साधक हो या ज्ञानी मार्ग का साधक हो, तो ये शास्त्रों के अंदर उसको वो कर देगा, शास्त्रों में उसको वो पराजित कर देगा। यानी कि शास्त्रों के अंदर उसकी ऐसी दृढ़, उसको शास्त्रों का अध्ययन होगा, किसका, जो उत्तम अधिकारी है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है और ये उत्तम अधिकारी के अंदर शक्ति है तारे संसार, ये संसार में बहुत सारी अनेक जीवात्माओं को भगवान की ओर उन्मुख कर सकता है। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। अब जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा तो है, और श्रद्धा भी कैसी है, दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा होते हुए भी उसको शास्त्रों की युक्ति पे ज़्यादा अभी तक उसका ध्येय नहीं है, वो शास्त्रों की इतनी युक्ति नहीं दे सकता। अगर उसके सामने कोई बड़ा मायावादी साधु आ जाए या फिर कोई बड़ा जिसने ज्ञान का अवलंबन करने वाले कोई बड़ा ज्ञानी योगी आ जाए, तो हो सकता है कि उससे पराजित हो जाए शास्त्रार्थ में, लेकिन तब भी इसकी श्रद्धा फिर भी भगवान के प्रति बनी रहेगी। तो इसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी जो होता है उसकी श्रद्धा जो होती है, वो श्रद्धा तो है, दृढ़ ही है, सुदृढ़ नहीं है लेकिन दृढ़ है, लेकिन साथ ही साथ में शास्त्रों की युक्ति वो नहीं जानता। अब आता है कनिष्ठ अधिकारी, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेहो भक्त हई बे उत्तम। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी बड़ी कोमल श्रद्धा है। अगर उसको कोई लोग बोलेंगे अरे कहाँ तू हरे कृष्णा के चक्कर में पड़ गया, ये सब वो सब, उसको थोड़ी सी पट्टी पटाएंगे तो वो हो सकता है भक्ति छोड़ के चले भी जाएगा। लेकिन वही कनिष्ठ भक्त अगर साधु संग करते रहेगा, असत्संग में नहीं जाएगा, क्रम क्रम से क्या होगा, वो भी एक दिन उत्तम अधिकारी बन जाएगा। बता रहे हैं रति प्रेम तारतम्य भक्त तरतम, एकादश स्कंदे तार करिया छे लक्षण। भागवतम के एकादश स्कंद के अंदर इसके अच्छे से लक्षण बताए गए हैं कि मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। उसको भागवत के श्लोक से हम श्रवण करते हैं। और जैसे होता है तारतम्य, तारतम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो तर और तम यानी कि तारतम्य यानी कि ग्रेड्स। तो भक्तों के अंदर भी ग्रेड्स होते हैं। अब कोई बोले कि अरे तुम तो भक्तों के अंदर भी ग्रेड्स देखते हो, उसमें भी ऊंच नीच देखते हो, तो इस जगत में हर वस्तु का ग्रेड होता है। हर वस्तु को मूढ़ी मिश्री सब बराबर नहीं हो सकती। कोई बोले भाई अगर अब सोना चांदी का रेट एक कर दो,
सोना चांदी तो एक नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से भक्तों के अंदर भी तारतम्य होता है, और अगर कोई सारे भक्तों को एक दृष्टि से और एक ही तराजू पे तोले तो उसको समझदार व्यक्ति नहीं बोलेंगे, उसको मूर्ख बोलेंगे। जो सोना चांदी सबको एक माने, सारी धातु को एक माने, सोना चांदी जितने भी और मेटल्स हैं, ब्रास कॉपर आदि, तांबा और कांसा, सबको एक मान लो, वो तो नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से भक्तों के अंदर भी तारतम्य होता है। तो जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी जो है मध्यम अधिकारी अभी भी अभक्त संग करते हैं, यानी कि जो मध्यम अधिकारी है उनका कुछ ना कुछ असत्संग रहता है। तो कुछ ना कुछ असत्संग रहने के कारण, यानी कि संसार के जो असत लोग हैं उनका संग रहने के कारण, उसकी जो भगवान के प्रति जो दृढ़ता है वो सुदृढ़ नहीं हो पाती है। और अगर मध्यम अधिकारी अभक्त संघ को किसी प्रकार से पूर्ण रूप से त्याग दे तब वो उत्तम अधिकारी बन जाता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। दो चीजें हैं, एक है साधु संघ और एक है असाधु संघ। तो हम लोग जितने परिमाण में साधु संघ करते हैं उतने परिमाण में हमारी श्रद्धा बलवान होती है, उतने परिमाण में हम भक्त की उस कैटेगरी में आते हैं। तो जो उत्तम भागवत संघ है वो संपूर्ण रूप से 24 घंटे साधु संघ में रहता है। साधु संघ में 24 घंटे मतलब रहता है, इसका ये नहीं कि वो हमेशा साधु के साथ फिजिकली रहता है, यानी कि साधुओं की जो उसने टीचिंग्स ली है। साधु संघ का अर्थ होता है कि साधु की जो वाणी है उस वाणी को अपने जीवन में पालन करना, ये होता है साधु संघ। साधु की वाणी को सुनने से भी साधु संघ नहीं होता, उस वाणी को हम जितने रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं उतने रूप में हमारा साधु संघ होता है। अब अगर हम लोग अपने जीवन में देखें तो हम जितने परिमाण में उस वाणी को, जितने परिमाण में हम अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, जितना हम साधु संघ कर रहे हैं उतने हम भी साधुत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम मध्यम अधिकारी का जो व्यक्ति होता है, मध्यम अधिकारी जो होता है, वो असत्संग को संपूर्ण रूप से त्यागने में अभी उसके पास बल नहीं होता, यानी कि वो असत्संग भी करता है, लेकिन जब वो असत्संग को संपूर्ण रूप से त्याग देता है तब वो भी उत्तम अधिकारी बन जाता है। इसको आगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम भागवत के श्लोक को श्रवण करते हैं, जो भागवत में बताया गया कि उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं। सर्वभूतेषु य पश्येत् भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तमा। ये भागवत उत्तम है। उत्तम भागवत कौन है? जो सर्वभूतेषु य पश्येत्, जो सब जीवों के अंदर क्या देखता है, सब जीवों के अंदर आत्मा के भी आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है। जितनी भी जीवात्माएं हैं उसको देखेगा, अरे उसको तो सबके अंदर ही अपने कृष्ण दिखेंगे। तो जो उत्तम महाभागवत जन है, जब वो सबके अंदर कृष्ण को देखता है और साथ ही साथ में वो देखता है कि सब ही मेरे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो उत्तम महाभागवत की स्टेज में एक जीव प्रचार नहीं कर सकता। उत्तम महाभागवत प्रचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रचार कर सकते? क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, सभी भगवान की मेरे प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। उनको किसी के अंदर भी कोई दोष दिखेंगे ही नहीं, उनको सबके अंदर गुण ही गुण नजर आएंगे। जैसे एक बारी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को एक फल दिया और बोले कि युधिष्ठिर महाराज जी को एक कार्य दिया कि जाओ और इस जगत में जो सबसे पापी व्यक्ति है उसको ढूंढ के लाओ, तो सबसे दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। वो पूरा ब्रह्मांड घूम के आगे बोले मुझे तो संसार में एक भी दुष्ट नहीं मिला। तो उसके बाद इसको बुलाया दुर्योधन को बोले जाओ संसार में एक सज्जन व्यक्ति ढूंढ के लाओ। वो पूरा ब्रह्मांड घूम के आया, बोला मुझे संसार में एक सज्जन नहीं मिला। तो इनको संसार में सारे दुष्ट नजर आ रहे हैं और उनको युधिष्ठिर महाराज जी को संसार में सारे सज्जन नजर आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है अपने अधिकार के अनुसार। तो जो उत्तम महाभागवत होंगे उनको सबके अंदर ही भगवत दर्शन होते हैं। तो अब वो प्रचार कैसे करेंगे? इसलिए उत्तम अधिकारी को प्रचार करने के लिए एक स्टेप नीचे आना पड़ता है, मध्यम अधिकारी पे आना पड़ता है। तो मध्यम अधिकारी के साधक दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गया जो मध्यम अधिकार में ही है, और एक वो हो गया जो उत्तम अधिकार से मध्यम अधिकार में आ रहा है प्रचार करने के लिए। तो हमारा जो बेनिफिट होगा वो किससे होगा? अगर हम किसी एक ऐसे साधु के पास जाएं जो उत्तम अधिकारी है और वो भी उत्तम अधिकार में ही स्थित है, वो मध्यम अधिकार में नहीं आए प्रचार करने के लिए, तो अगर हम उनके पास जाएंगे हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि उनके पास जाएंगे तो हो सकता है कि हम उनके दोषों को देख के हमारा पतन भी हो जाए। क्योंकि जब वो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, इसको समझना, वो शास्त्रों के नियम से ऊपर उठ चुके होते हैं। उनके ऊपर शास्त्रों का कोई नियम नहीं लगता। शास्त्रों के नियम किस लिए है? शास्त्रों के नियम है बद्ध जीव के लिए, ताकि वो भगवान का स्मरण करे। तो जितने भी नियम है शास्त्रों के, वो हम लोगों को शासन करने के लिए हैं। जो उत्तम अधिकारी है उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, इसलिए उनको बोलते हैं परमहंस। परमहंस एक वो श्रेणी होती है, एक होता है आचार्य, एक होता है परमहंस। आचार्य वो होता है जो
आचार्य की लीला करता है। आचिनोति या शास्त्र अर्थम, जो शास्त्रों के अर्थ को अच्छे से जानता है। आचार्य स्थापयति यति, और आचार्य शास्त्रों के वचनों को अच्छे से अर्थ को समझता है और उसको इस जगत में आचरण करके स्थापित करता है। आचार्यस्तेन कीर्तिता, उसको बोलते हैं आचार्य। इसलिए हमारे मंदिर के आचार्य कौन है? श्री श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज, श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज, ये आचार्य हैं जिन्होंने आचरण करके जीवों को शिक्षा दी है। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है इनका? वास्तविक स्वरूप है परमहंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृत वेश्ययतिम यतिराज गणे परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इनका वास्तविक स्वरूप है, ये परमहंस है। तो परमहंस शास्त्रों की सारी विधि से ऊपर होते हैं, लेकिन हम लोगों को आचरण देने के लिए ये यतिराज सन्यासी का रूप धारण करते हैं। अगर हम बोलें कि हमारे गुरुदेव सन्यासी हैं, शीला स्वामी महाराज जी सन्यासी हैं, बहुत छोटी उपाधि है उनके लिए, वो तो परमहंस है। उन्होंने केवल सन्यासी का वेश धारण करा है हम जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए। उनको सन्यास की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सन्यास से भी बहुत ऊंचे हैं। तो अब जो उत्तम अधिकारी होता है, इसको अच्छे से समझना, वो मध्यम अधिकार को अंगीकार करता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब तक वो मध्यम अधिकार में नहीं आएगा वो प्रचार नहीं कर सकता। अब मध्यम अधिकारी क्या कौन होता है इसको समझो। ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यम। मध्यम अधिकारी ये चार चीजें करेगा। प्रेम अपने प्रभु से, मैत्री अपने जो उनके और जो भक्त हैं भक्तों से मैत्री, कृपा जो उनसे छोटे लोग हैं, जिनको जो श्रद्धावान लोग हैं लेकिन भक्ति में नहीं आए लेकिन श्रद्धा है, तो ऐसे कोमल श्रद्धा वालों के ऊपर वो क्या करते हैं? कृपा, सुकृति जन जो व्यक्ति उनके ऊपर कृपा करते हैं। और उपेक्षा किनकी करते हैं? जो भक्त द्वेषी हैं, जिनके हृदय में अभी तक सुकृति का उदय नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों की वो उपेक्षा कर देते हैं। ये चार चीजें जो करते हैं उसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। अब जो उत्तम अधिकारी है, कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा कि उत्तम अधिकारी कृपा करता है। कृपा कौन करता है? मध्यम अधिकारी कृपा करते हैं। उत्तम अधिकारी कृपा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तम अधिकारी को वो एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि हम जो जीव दुखी है, जीव तो दुखी है ना, हमारे दुख को देख के किसी की कृपा निकलेगी। अगर हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अरे बेचारा इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में इसके शरीर पे कोई कपड़े भी नहीं है और नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ है, ज़मीन भी तप रही है, इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, उसको देख के हमारी कृपा निकल आती है। तो हम जब किसी की दीनता को देखते हैं तब कृपा निकलती है। तो जो उत्तम अधिकारी है उसको तो किस जीव के दुख ही नहीं नजर आ रहे, उसको तो सारे जीव क्या नजर आ रहे हैं कि सभी भगवान की सेवा में आनंद में है। तो उत्तम अधिकारी तो कृपा कर ही नहीं सकते। तो कृपा कौन करते हैं? मध्यम अधिकारी करते हैं। जब उत्तम अधिकारी कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, योग माया क्या करती है, उनको मध्यम अधिकार तक लेके आती है। और जब वो मध्यम अधिकार में आते हैं, इसका ये नहीं कि उनकी श्रद्धा वो नहीं है या वो शास्त्रों में सुनिपुण नहीं है, नहीं, वो उत्तम अधिकारी से मध्यम पे आने पर भी उनकी जो श्रद्धा है वो सुदृढ़ है, उनका जो शास्त्रों का ज्ञान है वो सुदृढ़ है। तो 2 प्रकार के मध्यम अधिकारी हो गए, समझ गए ना। अब ये जो मध्यम अधिकारी जो उत्तम से मध्यम में आया है, जैसे हमारे आचार्य वर्ग हैं, ये कृपा करते हैं। इसलिए कृपा करने के लिए उत्तम अधिकारी को क्या करना पड़ता है? मध्यम अधिकार में आना पड़ता है। शुकदेव गोस्वामी जी ने भागवतम बोली परीक्षित महाराज जी को। जब परीक्षित महाराज जी को भागवतम बोल रहे हैं तो साथ में उससे पहले और भी तो लोग थे, उनको तो नहीं बोली, कईयों की उन्होंने उपेक्षा भी करी। तो शुकदेव गोस्वामी जी को भागवत बोलने के लिए कौन से स्तर पे आना पड़ता है? एक स्तर नीचे आना पड़ता है, तभी ही वो भागवत बोल सकते हैं। अगर उनके मुख से राधा नाम निकलता तो क्या होता? 6 महीने तक मूर्छा में चले जाते। तो उसी प्रकार से 4 चीज़ें जो करते हैं मध्यम अधिकारी होते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, अपने जो गुरु भाई जन हैं उनसे, वैष्णवों से वो मैत्री करते हैं, मित्रता जैसा उनको स्वभाव रहता है। वो आता है ना प्रभुपाद जी के उसमें, रघुरूप सनातन कीर्ति धरम धरणी तल कीर्तित जीव कविम कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कि प्रभुपाद जी कैसे हैं? कविराज नरोत्तम सख्य पदम, जिनका कविराज जी से, नरोत्तम जी से क्या है? सख्यवत प्रेम है। तो जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में मैत्री और कृपा और उपेक्षा। तो वैष्णव जो है जिनके ऊपर श्रद्धा होगी उनके ऊपर कृपा करेंगे, और जो श्रद्धा वहीन जन है उनकी उपेक्षा करेंगे। अभी कोई सोचेगा अरे जो श्रद्धा वहीन जन है उस पर उन्होंने कृपा नहीं करी। तो जो श्रद्धा वहीन जन है उनकी ऊपर इनकी उपेक्षा करना ही उनकी कृपा है। इसको बाद में धीरे धीरे आप समझोगे कि कैसे जो जिनमें श्रद्धा नहीं है, अगर मानो कि उनको वहाँ प्रचार करने के लिए गए, जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको अगर प्रचार करने के लिए भी गए तो क्या होगा? कम से कम वो भी श्रद्धा विहीन है,
उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है किसी न किसी जन्म में, साधुओं के दर्शन करने से, गंगा जी का जल स्पर्श हो जाने से, तुलसी जी के दर्शन हो जाने से, कहीं ना कहीं काल में भगवान का नाम अज्ञात से भी जाने से उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर जो अश्रद्धावान जन है उसको ये प्रचार करने गए, और क्योंकि श्रद्धा तो है नहीं अभी, अब अश्रद्धालु को अगर आप प्रचार करने जाओगे तो वो क्या करेगा, भगवान को गाली देगा, उसके बाद भगवान के भक्तों को गाली देगा, उसके बाद उनके प्रति निंदा करेगा, निंदा के बाद क्या करेगा, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो वैष्णव अपराध की श्रेणी में चले जाएगा। तो कम से कम वो वैष्णव अपराध की श्रेणी में तो नहीं गए, इतना ही तो है कि श्रद्धा नहीं है, न्यूट्रल है। धीरे धीरे श्रद्धा का उदय होगा तब जाके भक्ति मार्ग में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से वो भक्त के द्वेषी बन गए, भक्त की निंदा करने लगेंगे, तो वैष्णव अपराध के कारण तो वो किसी भी जन्म में भक्ति में ही नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनकी उपेक्षा करना ही इनकी उदारता और उनके ऊपर कृपा है कि जब उनकी श्रद्धा उत्पन्न होगी तब जाके वो भी कभी किसी जन्म में भक्ति में आ पाएंगे। आचार्यम एव अर्चायाम एव हरये पूजाम या श्रद्धा ए हते ना तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्रकृति समृता। अब बता रहे हैं कि जो कनिष्ठ भक्त हैं वो कैसे होते हैं, अर्चायाम एव हरे, जिनकी बहुत श्रद्धा होती है किसके प्रति, भगवान की अर्च विग्रह के प्रति। भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान के मंदिर में ठाकुर जी को जाके प्रणाम करेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ प्रणामी फल फूल आदि लेके जाएंगे, और भगवान के अर्च विग्रह की बहुत अच्छे से सेवा भी करेंगे। लेकिन या पूजनम श्रद्धा यते, श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा भी करेंगे। ना तद भक्तेषु चन्नेषु सभक्त प्रकृति समृता, लेकिन जो भगवान के भक्त जन हैं उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जो भगवान के भक्त जन हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे, केवल भगवान के श्री विग्रह की सेवा करेंगे। इसलिए कई बार कई लोग आते हैं मंदिर में, उनको बोलो कि भैया किसी वैष्णव के लिए सेवा देनी है, वैष्णव के लिए नहीं देंगे, भगवान के लिए दे देंगे। भैया ठाकुर जी के लिए बताओ क्या चाहिए, भक्त संतों बंतों के लिए कुछ नहीं देंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कनिष्ठ भक्त। और जो भक्ति के बारे में जानते हैं, वैष्णव के बारे में जानते हैं, वो क्या बोलेंगे, देखो भैया ऐसा है, भगवान की सेवा करने के लिए तो हज़ारों लोग आ जाएंगे और भगवान की सेवा मुझे नहीं करनी, मुझे तो वैष्णव की सेवा करनी है। हमारे कितने सारे गुरुजन हुए हैं, वो बोलते थे कि हम अपना घर ही त्याग करके मठ मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नहीं आए, हम वैष्णव की सेवा के लिए आए हैं। तो जो इस बात को जानते हैं कि अमार हईते अमार भक्त पूजा बढ़, कि मेरे से बढ़कर मेरे भक्त की पूजा है, तो जो ऐसे विज्ञ वैष्णव जन है, जो ऐसे साधक है, वो जानते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करने से जो मुझे चीर काल के बाद भी पता नहीं प्राप्त हो या ना हो, मुझे वैष्णवों की कृपा से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जो जन होते हैं वो वैष्णवों के प्रति ज़्यादा श्रद्धावान होते हैं। तो जिनकी श्रद्धा वैष्णवों के प्रति ज़्यादा है, गुरु के प्रति ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू भगवान, यानी कि वो वैष्णव मार्ग में आगे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो जो कनिष्ठ जन है उनका साधुओं के प्रति इतना सम्मान नहीं होता जितना श्री विग्रह के प्रति होता है, इसको बोलते हैं कनिष्ठ भक्त। अब आगे, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्ण निर्गुण सकील संचारे, कि अब कृष्ण कैसे हैं, सर्व महागुण, जितने भी गुण हैं, गुणों के भी गुण, सर्व महागुण, जितने भी महान गुण हैं वो क्या करते हैं, वैष्णव शरीर है, वो वैष्णव के शरीर के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकिल संचारे, जितने भी गुण हैं उनका आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान क्या करते हैं, अपने सारे गुणों को अपने भक्तों के अंदर संचारित करते हैं। इसलिए अगर कोई कृष्ण भक्त है तो उसके अंदर कृष्ण के सारे गुण ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण डालेंगे ही डालेंगे, क्रम के अनुसार। यस्य अस्ति भक्तिर्भगवती, यस्य अस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना, सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा, हरौ अभक्तस्य कुता महद्गुण, हरौ अभक्तस्य कुता महद्गुण मनोरथेन अस्ति धावतो बहि। भागवतम का श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, यस्य अस्ति भक्तिर्भगवती, जिसके पास भक्ति है भगवान की, भगवत भक्ति है, कौन सी, अकिंचना। अकिंचन का साधारण लोग अर्थ क्या समझते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब है, नहीं। अकिंचन का अर्थ है अर्थ यहाँ पे हुआ कृष्ण के लिए। तो अहेतुकी, अहेतुकी के अर्थ ये नहीं है कि जिसका कोई हेतु ही ना हो, ऐसा कोई कृपा नहीं होती जिसका हेतु ना हो। जिसके हेतु यहाँ पे जो है वो आकार कृष्ण के लिए है, जिस कृपा का हेतु केवल कृष्ण है वो हो गया अहेतु की कृपा। अकिंचना, जिसका पास यानी कि कृष्ण ही जिसकी एकमात्र संपत्ति है। अकिंचना का लोग अर्थ समझते हैं कि जिसके पास संपत्ति ही नहीं है, नहीं, जिसकी संपत्ति केवल कृष्ण है उसको बोलते हैं अकिंचन।
सर्वे गुणिस तत्र समासते सुरा, तो जो ऐसे अकिंचन भक्त हैं जो कृष्ण को ही अपनी संपत्ति मानते हैं, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, तो जो ऐसे भक्त हैं सर्वे गुणिस तत्र समासते सुरा, उनके अंदर देवताओं के भी नहीं, देवताओं के भी जो मूल हैं, कृष्णा देव अभवंतम वंदे, कृष्ण देव के सारे गुण उनके अंदर अपने आप संचरित होते हैं। हरौ अभक्त से, और जो हरि का अभक्त है उसके अंदर भाई गुण कैसे रह सकते हैं? वो तो क्या ऐसा है, मनोरथेन अस्ति धावतो बही, वो मन के रथ के ऊपर बैठ के भागता है। अब देखो सबसे तीव्र गति किसकी है? सबसे तीव्र गति मन की है। अगर, और मन की तीव्र गति भी है, और कैसी है? अगर मानो कि एक ऐसा कोई यान है जिसकी बहुत तीव्र गति है, उसके ऊपर बैठ के हम जा रहे हैं, चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मन की तीव्र गति होने के साथ साथ भी उसकी दिशा भी तो नहीं है। दिशा तो हो कि किस दिशा में जा रहा है। एक आप ऐसे वाहन पे बैठे हो जो कभी जिगजैग कहाँ जा रहा है, कब खाई में गिरा देगा पता ही नहीं। तो मन जो है वो हमेशा असत्संग की ओर जाता है और तीव्र गति से भागता है। तो जो भगवान के अभक्त है वो उस मन के ऊपर बैठ के कब कहाँ गिर जाए उनका पता ही नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर कभी गुण नहीं नजर आते। से सब गुण है वैष्णव लक्षण, साह सब कह न जाए करी दिग्दर्शन। अब वैष्णव के अंदर तो अनंत गुण हैं, अब उन अनंत गुणों के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसका दिग्दर्शन दिखा देते हैं, जिसके अंदर 26 प्रकार के वैष्णवों के अंदर मुख्य गुण बताए गए हैं। और जो वैष्णव नहीं है उनके अंदर अगर कुछ गुण नजर भी आते हैं तो वो गुण कुछ समय के लिए नजर आते हैं, नित्य नहीं होते। वो गुण जो होते हैं छल करने के लिए नजर आते हैं, किसी को छलने के लिए होते हैं। तीसरा, वो ही गुण बाद में अवगुण भी बन जाते हैं। उसको अब आगे कैसे होता है महाप्रभु एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम वैष्णव के जो 26 गुण है उसके बारे में कुछ दिग्दर्शन जो महाप्रभु दे रहे हैं उसको समझ लेते हैं। अब महाप्रभु ने सनातन गोसाई पाद जी को पहले वैष्णव के लक्षण के बारे में बताया, फिर कनिष्ठ मध्यम उत्तम के बारे में बताया, फिर बताया कि वैष्णवों के अंदर कभी भी दोष दर्शन नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण अपने सारे गुणों का संचार करते ही करते हैं क्रम अनुसार। अब वैष्णवों को पहचानेंगे हम कैसे, इसलिए उनके 26 गुणों के लक्षण बता रहे हैं। कृपालु अकृदो सत्य सार सम, निर्दोष वदन्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्व उपकारक शांत कृष्ण एक शरण, अकाम निरी स्थिर विजित षड गुणा, मित भुक अप्रमद मानद अमानी, गंभीर करुणा मित्र कवि दक्ष मौनी। अब ये 26 गुण इनमें से 2 या 3 के बारे में हम लोग विस्तार से श्रवण कर लेते हैं, सारे तो हम भी नहीं श्रवण कर पाएंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव ने भगवत पत्रिका के अंदर क्रम से इन सारे के सारे गुणों को एक एक करके एक्सप्लेन किया था हिंदी में, और उसकी एक किताब भी छपी थी, वो भी आउट ऑफ प्रिंट है या क्या है, शायद अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भगवत पत्रिका में इसके आर्टिकल्स हैं, मैं ग्रुप में कुछ कुछ गुणों के शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसमें से एक गुण अभी 2-3 के बारे में हम भगवत पत्रिका में से श्रवण करते हैं। जैसे बताया स्थिर, कि जो वैष्णव जन होते हैं वो स्थिर होते हैं। स्थिर का अर्थ क्या है? आत्मा का धर्म है अचंचल, आत्म का धर्म है अचंचल, यानी कि स्थिर, आत्म चंचल नहीं है। लेकिन मन और शरीर जो है इन दोनों का धर्म है चंचलता और परिणामशील। मन हर क्षण के अंदर नए वस्तुओं के बारे में सोचता है, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ये सही है गलत है, सही है गलत है, गलत है सही है, मन इसी में चलता रहता है। और शरीर भी परिणामशील है, हम तो देख ही रहे हैं, हर क्षण शरीर में परिणाम होता है। तो मन और शरीर जो है हमेशा चंचलता से युक्त है, परिणामशील है। इसलिए मन कभी भी, इस चीज को स्मरण रखना, मन कभी भी नित्य वस्तु के प्रति धावित नहीं हो सकता। आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है और ये स्थिर है, इनके अंदर चंचलता नहीं है। आत्मा का धर्म ही अचंचल है। तो स्थिर वस्तु के प्रति आत्मा ही धावित होगी, मन कभी भी धावित नहीं होगा। अगर कभी दिखे भी कि मन धावित हो रहा है किसके प्रति? स्थिर वस्तु के प्रति, तो ये कहीं ना कहीं कोई छलना है। मन हमेशा अचंचल वस्तु के प्रति ही जाता है, क्योंकि दुष्ट मन है, तभी इसको दुष्ट बोला गया है। तो क्या करना है? लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वैष्णवों का गुण होता है, वैष्णवों की हर वस्तु स्थिर है, वो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं। हम अभी शरीर के धर्म में प्रतिष्ठित हैं, तो हम लोग देह अभिमान होने के कारण हमारे डिसीजन हमेशा चंचल वाले ही रहते हैं। लेकिन जो वैष्णव जन है, क्योंकि वो तो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, तो जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है वो स्थिर होता है। एक बार हमारे श्रील वामन गोसाई महाराज जी को एक भक्त मिलने के लिए किसी मठ में गया। वहाँ गया तो पता चला कि महाराज जी किसी के घर पे गए हुए हैं प्रसाद पाने। वहाँ गया तो पता चला नहीं, महाराज जी वहाँ से किसी और के घर पे जा चुके हैं।
वहाँ गया तो पता चला कि महाराज जी फिर किसी और मठ में जा चुके हैं। फिर वहाँ गया तो वहाँ से पता चला कि महाराज जी अब देवानंद गौड़िया मठ जो हेड ऑफिस है वापस नवदीप आ चुके हैं। तो उसने महाराज जी को बोला, महाराज जी आप बड़े चंचल हो, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ मठ कभी वहाँ मठ। तो महाराज जी बोले, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा स्थिर व्यक्ति नहीं है। तो स्थिर का अर्थ ये नहीं है बॉडीली मूवमेंट्स या चंचलता का अर्थ ये नहीं है। स्थिर का अर्थ है जिनकी मन, चित्त, बुद्धि एक क्षण भी भगवान को त्यागती नहीं है, कंटिन्यूअस 24/7 जो हमेशा अविष्ट रहते हैं भगवान की सेवा में, इसको बोलते हैं स्थिरता। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति बोले, अरे ये तो बड़ा स्थिर व्यक्ति है, देखो सुबह 9 बजे ही ऑफिस जाता है, शाम को आता है, कभी इसने ऑफिस की छुट्टी नहीं करी और घर के काम बहुत अच्छे से करता है, पत्नी को बहुत अच्छे से देखता है, बहुत स्थिर व्यक्ति है ये। स्थिरता इसको नहीं बोलते हैं, स्थिरता इसको बोलते ही नहीं है। इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति अगर हमारी स्थिरता नजर आ रही है तो वो चंचलता ही है। भगवान के प्रति ही स्थिरता हो सकती है, क्योंकि ये जगत तो परिणामशील है ना, तो इस जगत के प्रति स्थिरता हो ही नहीं सकती है। तो बताया वैष्णव का एक गुण होता है कि वो हमेशा स्थिर रहते हैं। फिर बताया दूसरा अकाम। अकाम का अर्थ क्या है? इस जगत के अंदर जैसे ही हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जैसे ही हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं उसी समय क्या होता है, हमें इस संसार के लाखों लाखों अभाव ग्रस्त कर लेते हैं, हम अभाव के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। अभी हम सब लोग अभाव के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। किसी ना किसी को कोई ना कोई अभाव होता है, यहाँ तक कि मुझे वृंदावन में जाके अपना एक फ्लैट खरीदना है, वो भी एक अभाव है। मुझे अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, वो भी एक अभाव है। मुझे संसार आदि करना है, वो भी एक अभाव है। मुझे कोई ना कोई जगत की वस्तु खरीदनी है, वो भी एक अभाव है। मुझे मान सम्मान चाहिए, वो भी एक अभाव है। तो हम संसार के अभाव के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं जैसे हम अपने स्वरूप को भूलते हैं, और अनेक अनेक कामनाएं जो है हमें ग्रस्त कर लेती है, और उन कामनाओं की पूर्ति करते 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 कब जीवन शेष हो जाता है पता ही नहीं चलता। तब भी कामनाएं पूर्ण तो कभी होती नहीं है। तो वैष्णव जन जो होते हैं वो अकाम होते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो बिल्कुल निष्काम होते हैं, इसलिए बहुत शांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, जो भुक्ति भोग करना चाहते हैं वो भी अशांत है, मुक्ति जो भोग नहीं करना चाहते, भोगों को त्याग के मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं वो भी अशांत है, जो सिद्धि की कामना करते हैं वो भी अशांत है। केवल शांत कौन है? कृष्ण भक्त, क्योंकि वो निष्काम है। तो अकाम का अर्थ है जिसकी यानी कि कृष्णकार, जिसकी सारी की सारी कामनाएं केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं अकाम। और हम लोग कौन से हैं? सकामी, सारी की सारी कामनाएं अपनी इंद्रियों को तर्पण करने के लिए ही हमारी होती है। तो ऐसे वैष्णवों के अंदर 26 प्रकार के गुण होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। भागवत का एक श्लोक है, वही बड़ा सुंदर 5वें स्कंद का। महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्तेस तमो द्वारम योषितम संगी संगम महांतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य व सुहृद साध्व ये, जिसमें बता रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी को, महत स्वेवम द्वारम आहुर्विमुक्तेस, कि जो अगर कोई ऐसे महत लोगों की सेवा करता है, ऐसे वैष्णवों की सेवा करता है, ऐसे भक्तों का अगर उसको किसी प्रकार से भगवान की कृपा से संग प्राप्त हो जाए, द्वारम आहुर्विमुक्तेस, जो विमुक्ति का द्वार है, वैकुंठ का द्वार है, साकेत का द्वार है, या फिर भगवान के गोलोक वृंदावन का द्वार है, वो उसके लिए अपने आप ही खुल जाता है, उसको खोलना नहीं पड़ता, उसके लिए अपने आप भगवान के द्वार खुल गया। जिसने क्या किया? महत सेवम, जिसने महत की सेवा करी, यानी कि वैष्णव का संग किया और उनकी सेवा करी। तमो द्वारम योषितम संगी संगम, और साथ ही साथ में तमो द्वार है यमराज जी का, तो यमराज जी के द्वार भी अपने आप खुल जाते हैं उस जीव के लिए जो क्या करता है? तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, जो स्त्री संग करता है उसके लिए नहीं, जो स्त्री संगी का संग करता है उसके लिए। तो शास्त्रों में 2 चीजों को पाप बताया गया मुख्यतः, स्त्री संग और स्त्री संगी का संग। लेकिन दोनों में से ज्यादा भयंकर क्या है? अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहे जो स्त्री संग करता है, बोल रहे जो स्त्री संगी है उसका जो संग करता है, यानी कि जो स्त्री संग कर रहा है, जो स्त्री का संग कर रहा है वो फिर भी चांसेस है थोड़ा वापस आ सकता है, लेकिन जिसने स्त्री संगी का संग कर लिया वो और भी खतरनाक है। इसलिए महांतास्ते समचित्ता प्रशांता, जो महंत लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जो भी हमने सुना कि वो समचित्ता, उनका चित्त जो है वो सम्यक रूप से भगवान में लगा हुआ है। और वो कैसे हैं? समदर्शी हैं, प्रशांत हैं, क्रोध रहित हैं, और विमन्यवा सुहृद साध्वो ये, और वो कैसे हैं? वो तो सबका मंगल चाहने वाले हैं।
तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि क्या भाई, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुण्य मुख्य अंग, कि कृष्ण भक्ति का जो जन्म का मूल स्थान है वो है साधु संग, और जितने भी दुष्ट कार्य होते हैं उसका भी मूल स्थान क्या है, असाधु संग। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, साधु संग कर लो या असाधु संग कर लो। कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुण्य मुख्य अंग, इसलिए कृष्ण भक्ति का जो मुख्य अंग बताया गया है वो बताया गया साधु संग। इसलिए कृष्ण भक्ति में जो सबसे पहला स्टेप है वो भी क्या है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। रामचरितमानस की जो पाई है कि प्रथम भक्ति क्या है कि संतन करी संगा, और हमारे को भी इसमें क्या बताया गया है, आदौ श्रद्धा, सबसे पहला श्रील रूप गोस्वामी जी ने सबसे पहला अंक क्या बताया है, आदौ गुरु पद आश्रय, कि सबसे पहला स्टेप क्या है भक्ति का, गुरु पद आश्रय, उसके बाद ही आपका भजन चालू होगा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का जो जन्म, जहाँ से वो जन्म लेगी, जो उसका मूल है वो क्या है, साधु संग। तो अब जीव के पास दो ऑप्शंस खुले हैं, साधु संग कर लो भगवान का द्वार खुल जाएगा, असाधु संग कर लो यमराज जी का द्वार खुल जाएगा। अब इसकी बड़ी ही सुंदर अमृत प्रवाह भाष्य है, उसको हम श्रवण करते हैं कि साधु संग यद्यपि प्रथम अवस्था में कृष्ण भक्ति के उत्पन्न होने का मूल कारण है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने के बाद भी वही साधु संग ही पुनः प्रेम के मुख्य अंगों में गिना जाता है। तो साधु संग जो है वो केवल साधन नहीं है, साध्य भी है। इसलिए हमारे संप्रदाय में, हमारी चार संप्रदाय में, चार वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी हुए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से दो दो वस्तुओं को लिया था और फिर अचिंत्य भेदा भेद की रचना करी थी। तो हमारे गौड़ संप्रदाय के अंदर चारों संप्रदाय की दो दो चीज़ों को ऐड किया गया। तो जो रामानुजाचार्य की संप्रदाय है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ महाप्रभु ने ली थी, और वो क्या था, साधु की सेवा, साधु संग। रामानुजाचार्य जी ने साधु संघ के ऊपर बहुत महत्व दिया, इसलिए उन्होंने अपने उपदेश में एक श्लोक लिखा है, जिस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई साधु संघ को साधन मानता है कि साधु संघ साधन है, साधु संघ करके मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो बताया कि जो साधु संघ को साधन मानता है उसके संघ को त्याग दो, वो दुष्ट संगी है। जो साधु संघ को साधन और साध्य मानता है वही वैष्णव है, कि अभी तो मैं साधु का संग कर रहा हूँ, जैसे जो मायावादी लोग होते हैं, अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के बाद हमें जब मुक्ति मिल जाएगी फिर हमें भक्ति से क्या प्रयोजन, फिर हम भक्ति को छोड़ देंगे। तो ऐसे लोग भक्ति करने पर भी क्या है, दुष्ट संगी हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति को गौण रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनका मूल प्रयोजन क्या है, मुक्ति। तो उसी प्रकार से जो साधु संग कर रहा है और इस उद्देश्य से कर रहा है बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मुझे साधु से क्या लेना देना, जैसे नाव पार करने के लिए एक नाविक की जरूरत है, उसी प्रकार से इस भव सागर से पार जाने के लिए मुझे एक साधु की जरूरत है, इसलिए मैं साधु संग कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों की साधु उपेक्षा करके क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साधु उनके साथ वांछनीय लीला कर देते हैं, उनकी वंचना कर देते हैं। तो साधु संग ही साधन है और साधु संग भी साध्य भी है, कि हम जब साधु संग कर रहे हैं बाद में भी हमें क्या मिलेगा, पुनः प्रेम के मुख्य अंग में इस साधु संग को गिना जाएगा। और प्रेम से आगे के जो स्तर है, प्रेम के बाद स्नेह, प्रणय, राग, मान, अनुराग, उसमें भी साधु संग चाहिए। उसमें साधु का जो संग होगा वो गोपियों के रूप में होगा, उस सच्चिदानंद शरीर में और उस गोलोक वृंदावन के अंदर। तो इसलिए अब साधु संग के बारे में या अमृत प्रवाह भाष्य में बड़े सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि साधु संग से हमारा कैसे लाभ होगा। सबसे पहले दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जिसके हृदय के अंदर सुकृति आ चुकी है, श्रद्धा आ चुकी है, तो श्रद्धा और सुकृति से क्या होगा, अपने स्वभाव को जागृत करने की इच्छा होगी कि मैं आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, शरीर के अंदर जो मैं बैठा हूँ उस मैं को मैं जानना चाहता हूँ। तो अपने स्वभाव को जागृत करने की इच्छा जो कैसे होगी, पूर्व जन्मों की भक्ति की सुकृति की वजह से ही ये इच्छा जागृत होगी। अब दूसरा, कुछ परिमाण में शरणागति, जितनी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार हमारी शरणागति होगी। तो जहाँ पे ये दो घटनाएं युक्त होती है वहाँ पे जाके जब हमें साधु का संग प्राप्त होता है तब जाके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले परिमाण, सबसे दो घटनाएं कौन कौन सी हो गई। पहली घटना क्या हो गई, पहली घटना हो गई कि मुझे पूर्व जन्मों की सुकृति के कारण मेरे हृदय में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, पूर्व जन्मों की सुकृति थी तो श्रद्धा उत्पन्न हुई, और जैसी श्रद्धा उत्पन्न होगी क्या होगा, साधु के प्रति श्रद्धा होगी,
साधु के वाक्य के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान कृष्ण के वाक्य शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा जो है केवल भगवान कृष्ण के प्रति नहीं, कृष्ण के वाक्य शास्त्र, उन शास्त्रों को अपने जीवन में पालन करने वाले साधु, इन तीनों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। किसके प्रति? भगवान, शास्त्र और साधु। और संसार से बाहर निकलने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए ये भी हृदय के अंदर जाग चुका है। ऐसे समय में जब उसको साधु का संग प्राप्त होता है, तब जाके वो जीव जो है भजन में आगे बढ़ पाता है। अब प्रश्न होता है, अब ये प्रश्न उठता है कि देखो, इसको अच्छे से समझना। मेरे हृदय में श्रद्धा जागी, श्रद्धा जागने के बाद मेरा साधु संग हुआ, तब जाके मेरा भजन हो रहा है। तो अब श्रद्धा कैसे जागी? जो मेरे हृदय में श्रद्धा जाग रही है वो कैसे जाग रही है? वो भी साधु से ही जाग रही है। तो दो प्रकार का साधु संग होता है। एक साधु संग वो होता है जो श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले साधु संग हो रहा है, जिसमें मेरी भी साधु के प्रति श्रद्धा नहीं है। और उस श्रद्धा से क्या होता है? उस साधु संग से क्या होता है? श्रद्धा दृढ़ होती है। और धीरे धीरे जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, तब जाके जो दूसरा वाला साधु संग होता है वो हमें भजन में प्रेरित करता है। तो अब इसको अगर समझा जाए तो सबसे पहला अंग क्या हो गया? सबसे पहला अंग हो गया साधु का संग विदाउट एनी फेथ, बिना किसी श्रद्धा के। उसके प्रभाव से क्या हुआ? मेरे हृदय के अंदर एक श्रद्धा जाग गई। अब श्रद्धा के बाद जो दूसरा साधु संग होगा, उसी साधु के साथ जब अब श्रद्धा के बाद जो साधु संग होगा वो मुझे भजन में प्रेरित करेगा। तो जो पहला वाला साधु संग है वो मुझे भजन में प्रेरित नहीं कर रहा, वो मुझे केवल मेरी श्रद्धा डेवलप कर रहा है। जैसे 2-3 उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करना। एक उदाहरण शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी देते थे। बोलते थे कि देखो भाई, हमारे गांव में बहुत सारे साधु लोग आते थे। अतिथि देवो भव, ये तो भारत का संस्कृति है कि भाई जो भी अतिथि आया उसका स्वागत करना होता है। तो हमारे घर में भी साधु आते थे। उस समय तो होटल होते नहीं थे। एक धाम से दूसरे धाम में के दर्शन करने जा रहे, रास्ते में कोई गांव आता था तो किसी गांव में जो भी सज्जन व्यक्ति होता था उसके घर पे साधु लोग रुक जाते थे। विशेषता ब्राह्मण के किसी घर पे रुकना वो प्रेफर करते थे। तो महाराज जी का ब्राह्मण परिवार था। बोले हमारे यहाँ तो बहुत सारे साधु आते थे, घर के आगे एक बहुत बड़ा लॉन भी था, तो साधु आते थे, रुकते थे, चले जाते थे। हम लोगों ने उनके प्रति कोई विशेष श्रद्धा दिखाया नहीं कि ठीक है आ रहे हैं, रुक के जा रहे हैं, बस ठीक है, इतना ही है। कि अतिथि की तरह हम उनका सम्मान करते थे कि वो साधु हैं और साधु भगवान की मूर्ति होती है, भगवान उनके मुख से खाते हैं, भगवान को साधु अपने से भी ज़्यादा प्रिय है, ऐसी हमारी कोई भावना नहीं थी। ये तो भक्तों की ही होती है। साधारण रूप से साधु की सेवा करते करते क्या हुआ, हमारे हृदय में साधु की सेवा करते करते साधु के प्रति श्रद्धा जाग गई। अब कोई साधु आए तो उनसे थोड़ी हरि कथा सुनना शुरू किया। अब जब उनसे हरि कथा सुनना शुरू किया तब समझ में आया, अरे ये साधु तो कौन होते हैं? ये तो अपना सर्वस्व जीवन अपना भगवान के लिए लगा चुके हैं। इनको तो संसार की किसी वस्तु से कोई लेना देना ही नहीं है, केवल भगवान ही इनके लिए एकमात्र प्रयोजन है। तो ऐसे कुछ वैष्णवों का संग हुआ, सारे साधुओं का नहीं, ऐसे वैष्णवों का। तो ऐसे वैष्णवों के संग करने से फिर हमें वैष्णवों की महिमा पता चला, और फिर ये पता चला कि कौन साधु वेशधारी है और कौन वास्तविक में साधु है। और तब जाके फिर जो वास्तविक साधु है उनको ढूंढना शुरू किया। अब उनसे हरि कथा सुनना शुरू किया, और उनसे हरि कथा सुनते सुनते हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ। भजन के मार्ग समझ में आया, भजन में आगे बढ़ गए। अब ये श्रद्धा कैसे जागी हुई? क्योंकि पूर्व जन्मों से वैष्णव की सेवा करते हुए आ रहे थे, उनके पूर्वज, इन्होंने भी सेवा करी, उसके कारण से इनके हृदय में सुकृति उदय हो गई। एक बूढ़ी अम्मा वैष्णव को देखने के साथ साथ कोई भिक्षा मांगने आता है तो उसको गाली देती है। एक बारी तो इतना गुस्सा आया कि रोज मांगने आ जाता है, गाली देती थी। एक दिन क्या किया, हाथ में गोबर लेप रही थी, तो गोबर को थेपते जो कपड़ा था गोबर का वो उठा के साधु को मार दिया। तो साधु ने क्या किया, उसको लिया, उसको धो के अच्छे से उसको घी की बत्ती बनाई और कार्तिक में रोज आरती करता रहा। अब इसके प्रभाव से क्या हुआ, उसकी सेवा हो गई, साधु की सेवा हो गई। क्या उसने साधु को यद्यपि मारने के लिए डाला, लेकिन साधु ने उसको वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब दोबारा से वो साधु महीने बाद उसके पास गया तो उसको उसने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया। अब जब हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया तो उससे भी क्या हुआ, उसकी सुकृति उदय हो गई ना, साधु को प्रणाम कर रही है। धीरे धीरे वो भी भक्ति में आगे आने लग गई। तो जाने अनजाने में हम, अब प्रश्न होता है कि चलो ठीक है, अगर हम किसी मंदिर में गए, मंदिर में जाके हमने आरती कर दी, घंटा बजा दिया, नहीं भी कुछ करा, मंदिर के सामने से चले के कान में आवाज तो आ गई, तो उसके प्रभाव से भी हमारी सुकृति बन रही है। तो आज अगर किसी भी मंदिर में जाने से या भगवान के नाम को सुनने से भी हमारी सुकृति बन रही है, या गंगा के दर्शन करने से, गंगा स्नान करने से भी सुकृति बन रही है, तो उसका भी जो रिजल्ट, उसका भी जो क्रेडिट है, उसका भी जो हेतु वो साधु को जाता है। क्योंकि अगर साधु नहीं होते तो मंदिर कौन बनाता,
साधु नहीं होते तो उस जगत में नाम का प्रचार कैसे होता? अगर साधु नहीं होते तो फिर गंगा जी भी कैसे आई होती? गंगा जी को लेके आने वाले भी तो भगीरथ जी है। तो अगर आज हम भक्ति की कोई भी क्रिया देख रहे हैं इस जगत में, उसका मूल हेतु भी साधु ही है। इसलिए साधु को ही भक्ति का मूल हेतु बताया गया है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि साधु संग के बिना अगर कोई भी अपने कपोल कल्पना से, अपनी मन की कल्पना से, बुद्धि की कल्पना से किसी भी उपाय का सहारा लेगा कि मैं किसी और साधु संग को छोड़ के मैं किसी और उपाय से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो तब माया क्या करेगी? कृष्ण भक्ति का छल करके माया भी क्या करेगी? दिखाएगी हाँ ये कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति का छल करके उसको भक्ति मार्ग से भ्रष्ट कर देगी। तो अगर कोई सोचे कि मैं बिना साधु संग के, बिना वैष्णवों के सहारे के, मैं कोई अपने कपोल से, अपनी कोई शास्त्रों की युक्ति से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, तो उस समय भक्ति क्या करती है? भक्ति तो आती नहीं है, माया भक्ति का रूप लेके आ जाती है। जैसे सीता का रूप लेके माया आई थी उसके सामने, रावण के सामने, तो ऐसी शुद्ध भक्ति नहीं आएगी। माया कृष्ण भक्ति का छल करके उसके सामने आके उसको छल देगी और उसको क्या करेगी बाद में? या तो उसको अहम रमस्मी की तरफ ले जाएगी, नहीं तो मोक्ष की तरफ या भोग की तरफ या योग की तरफ ले जाएगी, लेकिन शुद्ध भक्ति उसके हृदय में उदित नहीं होगी। इसलिए फिर महाप्रभु बोलते हैं भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेज जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमा सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ परावरेशित्वे जायते रति। कि इस हे अच्युत, इस संसार में भ्रमण करते हुए जीवात्मा जब इस पूरे 14 भुवन के अंदर भ्रमण करते 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 एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते चीर काल तक जब उसके बीत जाते हैं, और ऐसे समय में जब कब आपके मन में इच्छा होती है कि अब मैं इस जीव पे कृपा करूं, तो क्या होता है? सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ जन अच्युत सत्समागमा। उसको अच्युत भगवान कृष्ण का सत्संग प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण का सत्संग, भगवान कृष्ण के साधु का संग सबको प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की प्रचुर कृपा हुई है। और एक जीव इस 14 भुवन के अंदर भ्रमण करते 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 जब उसका इस संसार से अब बाहर निकलने का समय आता है, तब क्या होता है? भव अपवर्गो। इस भव अपवर्ग के अंदर भ्रमण करते करते जब उसका संसार से बाहर निकलने का समय आता है, तब उसको साधु संग प्राप्त होता है। और उस साधु संग के प्राप्ति से क्या होता है? परावरेशित वे जायते रति। तब उसके हृदय में भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये भगवान की एक बहुत बहुत विशेष कृपा होती है किसी जीव को साधु की ओर उन्मुख कर देना। तो अगर हम साधु की ओर उन्मुख हुए तो इसका मतलब समझ लो कि कृष्ण की कृपा ऑलरेडी हो चुकी है। भागवत का ही 11वें स्कंद का एक और प्रमाण दे रहे हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, जिस श्लोक का अर्थ है जब महाराज निमि का यज्ञ हो रहा था, महाराज निमि भागवत में कहता है वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते करते क्या हुआ? वहाँ पे नव योगेंद्र आ गए। ये नव योगेंद्र, जिसको भागवत में नव योगेंद्र संवाद के से जाना जाता है। तो वहाँ पे जब नव योगेंद्र आगे, बोला कैसे आगे? बोला देववशत आ गए, भगवान कृष्ण की वश से आए, भगवान कृष्ण की कृपा से आए। तो नेमी महाराज के यज्ञ में जब देव योगेंद्र वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो उन्हें वहाँ पर देखकर एक श्लोक के बारे में, ये जो श्लोक है, अतः अत्यांतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो अनगा। तो वहाँ पे वो ऋषियों से प्रश्न पूछते हैं क्या कि जो हम जीव हैं जो इस जगत के अंदर अत्यांतिक दुखों को भोग रहे हैं, हमारे मंगल का क्या उपाय है? क्योंकि संसारो अस्मिन क्षण अर्धो अपि, इस संसार के अंदर एक क्षण का आधा क्षण भी अगर किसी को सत्संग सेवधीर निरिणाम, अगर किसी जीव को इस संसार के अंदर आधा क्षण भी साधु संग मिल जाए, उसको 1 सेकंड का आधा हिस्सा भी अगर सेवा करने का, साधु का अवसर प्राप्त हो जाए, तो मानो कि उसके लिए तो अमूल्य रत्न निधि उसको प्राप्त हो गई। ये कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महाराजा कह रहे हैं कि इस संसार का सारा वैभव एक तरफ, और अगर हमें ऐसे शुद्ध साधु संग का 1 क्षण का भी आधा क्षण भी उनका हमें संग प्राप्त हो जाए, तो मानो कि उसके तो एक अनमोल निधि उसके हाथ में रत्न प्राप्त हो गए हैं। तो हमारे श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण आश्रित, वो अपने शिष्यों को एक बात बोला करते थे। उनके जाने के बाद उनके मठ में आचार्य हुए भक्ति रंजन सागर महाराज। तो भक्ति रंजन सागर महाराज जी जब आचार्य हुए तो हम उनको बोलते थे, महाराज जी हम तो बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें साधु के दर्शन हुआ।
तो महाराज जी डांटते थे, बोलते थे, मेरे गुरुजी बोलते थे साधु बनने आए हो। भक्ति श्री रूप शांति गोसाई महाराज जी बोलते थे तुम साधु बनने आए हो। अरे साधु बनना छोड़ो, अगर साधु का जीवन में दर्शन भी हो गया तब भी समझना जीवन सफल है। जब साधु का दर्शन ही इतना दुर्लभ है, जब साधु का दर्शन ही नहीं होता तो साधु बनना कितना कठिन। जब साधु का दर्शन हो जाए उसी के लिए ही कितने कितने जन्म निकल जाते हैं कि एक शुद्ध साधु का दर्शन हो जाए। जब वो ही नहीं हो पाता तो तुम सोच रहे हो कि साधु बनना इतना आसान है। तो महाराज जी इस बात को बोला करते थे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि साधु का दर्शन अगर, इसलिए हमारे गुरुदेव हर जगह की बात बोलते थे। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में किसी भी स्थान पे जाओ, हर स्थान पे गुरुदेव बोलते थे एक ही प्रार्थना करनी है, क्या कि हे कृष्ण आप हमें अपने रसिक भक्तों का संग दो। एक तो साधु हो गए जो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, एक रसिक साधु हो गए जो युगल की उपासना करते हैं मंजरी भाव से। तो हमारे गुरुदेव बोलते थे कि बस एक प्रार्थना करो कि हमें रसिक भक्तों का संग मिले, रसिक भक्तों का संग मिले। तो गुरुदेव ने अपने सब शिष्यों के हृदय के अंदर ये प्रार्थना डाल दी कि और कोई प्रार्थना कभी भगवान से करनी ही नहीं, बस एक ही प्रार्थना करनी है, क्या कि हे प्रभु हमें, हे कृष्ण अगर आप हम पे दया करना चाहते हो तो क्या करो, हमें अपने रसिक भक्तों का संग दो, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए एक बारी हमारे भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बड़े अस्वस्थ थे, उनसे मिलने के लिए वृंदावन से दूर, इतनी दूर नवदीप में एक कोई भक्त आए। तो महाराज जी के सेवक ने बोला कि देखो महाराज जी तो भी विश्राम कर रहे हैं, दर्शन नहीं देंगे। बोले मैं वृंदावन से आया हूँ साधु दर्शन के लिए, एक बारी महाराज जी से प्रार्थना करो। तो महाराज जी को बोला कि महाराज जी साधु ये आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन से कोई वैष्णव जन आए हैं। तो बोले बुलाओ उसको, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ कि किसके अंदर इतनी अभिलाषा है, इतनी दूर से साधु संग करने के लिए आया है, साधु दर्शन करने के लिए आया है, तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। अब कोई अगर इतनी दूर जाए, मान लो यहाँ से पुरी जाए, वो किस लिए जाएगा, जगन्नाथ जी दर्शन करने जाएगा। मायापुर जाएगा तो इस्कॉन घूमने जाएगा या महाप्रभु के जन्म स्थान देखने जाएगा। ऐसा कौन होगा जो हजारों किलोमीटर दूर जाए कि मैं साधु के दर्शन करने जाऊँगा। बोले मैं ऐसे साधक के दर्शन करना चाहता हूँ, उसको मेरे को बुलाओ। तो इसलिए जीवन में साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना जीव की गति ही नहीं है। अब आगे महाप्रभु ने साधु संग की तो महिमा बता दी, अब आगे महाप्रभु बताएंगे असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। इसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे कि कैसे साधु संग और असत्संग दोनों कैसे कैसे कार्य करते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।